Hey everyone, this is CA Rupal Jain making direct tax easy for you. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही स्मॉल टॉपिक है जिसका नाम है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि डिडक्शन जो है वो कहाँ माइनस होती है, तो वो माइनस होती है बेटा जीटीआई के बाद। ठीक है, जीटीआई के बाद दो डिडक्शन माइनस होती है, एक डिडक्शन माइनस होती है अंडर चैप्टर 6A वाली और एक डिडक्शन माइनस होती है अंडर सेक्शन 10AA वाली। तो चैप्टर 6A की डिडक्शन पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके रिवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 10AA का वीडियो समझना है, 10AA की डिडक्शन समझना है तो वो यहाँ आती है। तो मैम क्या ये डिडक्शन है, ये एग्जाम्पशन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये डिडक्शन है, क्योंकि इसमें इसकी जो प्रॉफिट है, एसईजेड का जो प्रॉफिट है वो पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड हुआ और उसके बाद हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी डिडक्शन है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है बेटा, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो फिर वो टोटल इनकम में या ग्रॉस टोटल इनकम में आती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल योर एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो डिडक्शन द सेक्शन 10AA जो है वो किसके लिए मिला है? तो वो आपको मिला है एसईजेड। ठीक है, तो एसईजेड क्या होता है? ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जिनको सरकार प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, तो सरकार बोलती है कि यहाँ जाके आप बिजनेस करोगे तो आपको आपके प्रॉफिट्स में जो है हम क्या कर देंगे? डिडक्शन दे देंगे, रिडक्शन जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो एसईजेड की 10AA किसकी रिडक्शन है? 10AA एसईजेड की रिडक्शन है। ठीक है, अब जब अपन ना क्या करते थे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी, तो वहां पे पीजीबीपी के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी कि कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो उसमें लगा था एसईजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। तो जैसे पहला वर्ड क्या था? एसईजेड, और एसईजेड को हमने रिलेट किया था किससे? 10AA की रिडक्शन से। तो वही बोल रहा है कि जो 10AA की रिडक्शन है क्या वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मिलती है? क्या नहीं मिलती। ठीक है, तो एसईजेड की रिडक्शन जो है बेटा वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमने लिखा है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें अपन लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है किससे? ग्रॉस टोटल इनकम से। फिर हम माइनस किया है चैप्टर 6A का डिडक्शन, फिर हमने 10AA का डिडक्शन माइनस किया है, तो हमारा आ गया है क्या बेटा? टोटल इनकम। ठीक है, वापस सबसे पहले हमने लिया क्या? जीटीआई माइनस चैप्टर 6A का डिडक्शन माइनस 10AA का डिडक्शन, तो हमारा आ गया है क्या? टोटल इनकम। ठीक है, डिडक्शन डिडक्शन कैन बी मैक्सिमम अप टू जीटीआई। ये जो दोनों डिडक्शन है वो मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? जीटीआई तक ही हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों डिडक्शन की वजह से कभी भी टोटल इनकम में लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि डिडक्शन जो भले कितना भी अमाउंट हो, लेकिन जो हम मैक्सिमम इसको कहां तक रख सकते हैं? तो मैक्सिमम हम इसको कहां तक रख सकते हैं? जीटीआई तक ही रख सकते हैं। मीन्स टोटल इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस डिडक्शन। ठीक है, टोटल इनकम इस डिडक्शन की वजह से नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। तो मैम हम तो ये समझ गए हैं कि हमको डिडक्शन मिल रही कहां पर? एसईजेड। एसईजेड का जो प्रॉफिट है ना उसमें हमको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। बट क्या मैं अभी जाके एसईजेड में क्या बोलते हैं यूनिट खोल लूंगा तो अभी मेरे को 10AA मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये जो है ये स्कीम जो है वो पहले के टाइम की थी और पहले के बिजनेसमैन के लिए थी। तो कितना पहले के? तो वो बोलते हैं कि अगर आपने एसईजेड का जो अप्रूवल है वो 31 मार्च 2020 तक ले लिया है। कब तक ले लिया है अप्रूवल? 31 मार्च 2020 तक अगर आपने अप्रूवल ले लिया है, फर्स्ट काम किया, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस रेंडरिंग जो है वो 31 मार्च 2021 तक करती है। ठीक है, वो जो अपना सर्विस रेंडरिंग है वो अगर 2021 तक कंप्लीट कर लिया है तो उस केस में आपको 10AA का रिडक्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, वापस से तो टेकन अप्रूवल, अप्रूवल कब तक लेना है? दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की अप्रूवल लेना है 31 मार्च 2020 तक, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, कि अगर कोई आर्टिकल है उसका प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सेल करोगे तो ऐसे भी रॉयल्टी, या फिर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आप उसके लिए आपको मिलेगा। तो दो चीज के लिए मिलेगा क्या? हर किसी को मिलेगा? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा ऑफ एनी आर्टिकल, और दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करो तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। तो अप्रूवल आपको 31 मार्च 2020 तक ले लेना अपने बिजनेस का, और बिजनेस चालू कर देना 31 मार्च 2021 तक, तो उन लोगों को मिलेगा। आई होप ठीक है। कभी भी आप वीडियो देखो तो ध्यान रखना कि समझाते हुए आपको समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा, तभी आप रिविजन के लिए इफेक्टिव है। अगर आपको अभी ये पढ़ते हुए या रिविजन लेक्चर सुनते हुए नहीं समझ आ रहा है, नहीं आप प्रोविजन रिलेट कर पा रहे हो,
यू आर नॉट मेड अप फॉर रिविजन, यू आर मेड अप फॉर गोइंग टू द एक्चुअल लेक्चर एंड देन सीइंग द लेक्चर, लर्निंग देम, तब आप उस चीज के लिए बने हो। और अभी अभी आपको रिकॉल हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और आपके कॉन्सेप्ट में अगर क्लैरिटी आ रही है कि हाँ मेरे को एकदम 100% समझ आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तभी आप इस रिविजन लेक्चर के लिए बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सर डिडक्शन की। तो डिडक्शन जो है ना वो प्रॉफिट में मिलेगा, और प्रॉफिट में भी 15 साल तक के प्रॉफिट में मिलेगा। आज से बिजनेस स्टार्ट करूँ तो आज से 15 साल तक जो है वो क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तो पहले 5 साल में आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब पूरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या बोलते हैं एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 11 से 15 ईयर्स तक का जो लास्ट 5 ईयर्स है, वहां पर आपको मिलेगा ट्रांसफर टू री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे ना सरकार की स्ट्रेटेजी समझना कि फर्स्ट 5 ईयर्स में वो आपको 100% बेनिफिट देना चाहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है उसमें आप थोड़े स्टेबल हो जाओगे तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट देगी। ठीक है, और फिर जो आपका लास्ट का जो 5 साल बचा हुआ है 15 सालों में, उसमें आप और स्टेबल हो गए हो तो गवर्नमेंट का एक रिजर्व अकाउंट है, दैट इज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कि आप इसमें पैसा डालोगे तो आपको फिर क्या बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी में ही पैसा डालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक रिजर्व बनाया गया है। तो जितना पैसा आप उस रिजर्व में डाल रहे हो, या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, मतलब आप 50% से ज्यादा की रिडक्शन चाहते हो तो आप इस रिजर्व में पैसा डालो। ठीक है, तो आपको जो रिडक्शन है वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और लास्ट के 5 ईयर्स में ट्रांसफर टू री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट एंड 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब बार बार एक्सपोर्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट को कैसे निकालना है? तो भाई अगर किसी बिजनेस में एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक सेल भी है, अगर एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक सेल्स भी है, तो उस केस में तो मेरे को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा ना, कि टोटल टर्नओवर जो है उसमें से एक्सपोर्ट प्रॉफिट को इनटू कर देंगे किससे, टोटल टर्नओवर से। ठीक है, तो बहुत इजी है वो तो प्रोपोर्शनेट है, सीए स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ जाते हैं कि प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है मैम, जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है क्या उसके लिए कोई कंडीशन है क्या? सॉरी, एक्सपोर्ट टर्नओवर। ठीक है, जो आपका सेल्स टर्नओवर मतलब क्या होता है, जो आपकी सेल्स, तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है क्या उसकी कोई कंडीशन है क्या एग्जामिशन के लिए? तो बिल्कुल कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपको उसको इंडिया लेके आना है 6 महीने के अंदर। 6 महीने कब से? तो 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मार्च से लेके 6 महीने कब एंड होंगे आपके? सितंबर में। तो विद इन 6 मंथ, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और टाइम परमिटेड बाय आरबीआई। अगर आपको टाइम आरबीआई ने परमिट किया कुछ एक्स्ट्रा, तो उतने टाइम तक जैसे भी करके आप इंडिया ले आओ। तो यहाँ पे दो केसेस होगा, एक केस जिसमें आप इंडिया लेके आ रहे हो, दूसरा केस जो है ना सर, उसमें क्या है कि आप इंडिया नहीं लेके आ रहे हो, बट आप बाहर में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जो कि आपके आरबीआई अप्रूवल के हिसाब से, और उस बैंक अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, या तो पैसा इंडिया लेके आओ, या तो बाहर के बैंक अकाउंट में आरबीआई अप्रूवल के साथ उसमें जमा कर दो। तो यहाँ लाने के लिए 6 महीने के अंदर ले आओ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और अगर बाहर रख रहे हो सेपरेट फॉरेन बैंक अकाउंट में, तो आरबीआई अप्रूवल के साथ अब उस अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। अब जो ऊपर में बोल रहे थे ना कि री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, हाँ, तो उसकी क्या कंडीशन है? तो उसकी ये कंडीशन है कि जो उसका पैसा है ना, वो 3 साल के अंदर आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीद भी लेनी है और पुट टू यूज भी कर देनी है। ठीक है, 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर प्लांट एंड मशीनरी खरीद भी लेनी है और पुट टू यूज भी कर देनी है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपने 3 साल के अंदर खरीद के पुट टू यूज नहीं किया, तो उस केस में वो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और जिस साल में मतलब 4th ईयर में, 3 साल तो खत्म हो गए, तो 4th ईयर में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इनकम बन जाएगा। या तो 3 साल के अंदर मान लो मिस यूटिलाइज कर लिया, बोला प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और आपने ओल्ड सेकंड हैंड खरीद ली, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग या किसी और चीज में पैसा लगा लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा डाल दिया, तो भी आपका मिस यूटिलाइजेशन हो गया, तो उस केस में भी वो इनकम बन जाएगी। तो री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के केस में, री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के केस में क्या बोलता है कि आपको 3 साल के अंदर पुट टू यूज करना है और खरीद के मशीनरी को पुट टू यूज कर देना है। 3 साल कब से? तो जिस साल में आपने रिजर्व में डाला है उस साल के एंड से लेके 3 साल, जिस साल में रिजर्व में डाला है उसके एंड से लेके 3 साल के अंदर आपको क्या बोलते हैं, मशीनरी पुट टू यूज कर देनी है। और अगर आपने मिस यूटिलाइजेशन किया या 3 साल के अंदर यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर वो डीम्ड इनकम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद
जो हमारा ऊपर में एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर है ना, मतलब बेसिकली टर्नओवर के लिए कुछ बातें लिखी गई है कि टर्नओवर के अंदर क्या चीजें नहीं आएगी। टर्नओवर एक्सक्लूड एक्सपेंसेस, टर्नओवर के अंदर कौन से खर्चे एक्सक्लूड होंगे, कौन से खर्चे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपके फ्रेट का पैसा, आपके टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस का पैसा, या इंश्योरेंस का पैसा, या तो आपने सामने वाले को कोई सर्विस दी है इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे दी, इंश्योरेंस की दे दी, कोई भी सर्विस, ठीक है। तो फ्रेट का खर्चा नॉर्मल, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो सर्विस प्रोवाइड की थी उसका खर्चा, ठीक है। तो वो सारी चीजें टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। प्लस टर्नओवर में कौन कौन सी इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी, कौन कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होगी, तो मेरे को कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट जो मिलता है सरकार से वो नहीं मिलेगा, ड्यू नहीं वो इनकम नहीं आएगी, ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिलता है, जो टैक्स का रिफंड मिलता है वो नहीं होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, तो अगर आप जो इम्पोर्ट का जो लाइसेंस होता है ना उसको आप सेल भी कर सकते हो, कुछ लिमिट वगैरह होती है कैपेसिटी कितना इम्पोर्ट कर सकते हो, तो वो इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस जो है उसमें आप सेल कर, तो वो जो इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो भी जो है वो इन टर्नओवर में नहीं आएगी। तो टर्नओवर में कुछ खर्चे भी नहीं आएंगे और कुछ इनकम भी नहीं आएगी। आई होप आई एम क्लियर। So this is what your deduction under section 10AA. I hope इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी आ गई होगी। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको पूरे खर्चे वर्चे माइनस करके आपकी जो नेट इनकम है वो ले लेनी है, और उसके बाद फिर डिडक्शन जो है वो आखिरी में माइनस होगा। तो बेसिकली आपका जो ये डिडक्शन है वो किसमें है बेटा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट के नेट प्रॉफिट में है। तो पहले जब खर्चे माइनस कर लोगे उसके बाद जो एक्सपोर्ट का नेट प्रॉफिट होगा उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज योर क्या बोलते हैं डिडक्शन, इट इज योर क्या बोलते हैं डिडक्शन नॉट एग्जेम्पशन, ठीक है। ओके, अगर आप हमारी चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको क्या बोलते हैं हमारे हम कुछ रिसोर्सेज चैप्टर के रिसोर्सेज हमने फ्री किए, जैसे कि टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन बैंक और बेसिक एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी और रेसिडेंशियल स्टेटस के जो रिसोर्सेज है वो फ्री हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो आप हमें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ का डाउट है या कोई सपोर्ट या असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट टैक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और टेस्ट सीरीज में हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।